हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसीज़ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पेडागोजी के टेस्ट के लिए फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में आई थी वो 1947 की थी। ये हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, एक नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आल पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ये हमारे पास कराची में हुई थी। इसका आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुई थी। ये 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हुई थी। इट मीन्स दैट ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थे? इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे मिस्टर फजलुर रहमान। इसकी मेन रिकमेंडेशन इस कॉन्फ्रेंस की थी कि काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्टैब्लिशमेंट, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान एंड एडवाइजरी बोर्ड। काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड एडवाइजरी बोर्ड, ये 3 इसकी रिकमेंडेशंस थी। सेकंड, हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन कमीशन बना था वो बना था 1959 में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस एजुकेशन कमीशन का एक सेकंड नेम भी है, दैट इज़ कॉल्ड शरीफ कमीशन, क्योंकि इसको चेयर किया था SM शरीफ ने। ये एजुकेशन कमीशन जो है बना था एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक रेजोल्यूशन पास हुई थी 30 दिसंबर 1958 में, और इस रेजोल्यूशन के रिज़ल्ट में ये एजुकेशनल कमीशन बना था 1959 का। इसको इनाग्रेट किया था अयूब खान ने 5 जनवरी 1959 में। एक इसकी बहुत फेमस लाइन है कि नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर देन इट्स टीचर्स हु सर्व इट। ये लाइन है हमारे पास नेशनल एजुकेशनल कमीशन की। थर्ड, हमारे पास एक पहली हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हमारे पास कमीशन बना, और थर्ड अब जो आगे हमारे पास आएंगी वो सब पॉलिसीज़ होंगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1970 की, उसको हेड किया था नूर खान ने। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1972। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू दैट कि इसको अनाउंस किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और इसको प्रिपेयर इस पॉलिसी को किया था अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने। इस एजुकेशनल पॉलिसी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसने प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट विल बी नेशनलाइज्ड। फ्री एजुकेशन को रिकमेंड किया था 10वीं क्लास तक कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। इसमें ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी इसी पॉलिसी के अंदर, जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सेकेंड ओपन यूनिवर्सिटी है जो 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। मई 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो इंग्लैंड में 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी 4 यूनी ग्रांट। These are the 4 most important: the Uni Grant Commission, National Book Bank की फॉर्मेशन, नेशनल रिसर्च फेलोशिप एंड पाकिस्तान स्टडी सेंटर। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म पेपर्स में पूछ ली जाती है, दैट इज पिन स्टैक। पिन फॉर पी फॉर स्टैंड फॉर पाकिस्तान, देन आई फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1978। ये पॉलिसी जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एक साल पहले 1977 में, जिसके रिजल्ट में ये 1978 की एजुकेशनल पॉलिसी बनी थी। और ये पॉलिसी हमारे पास बनी थी मार्शल लॉ रजीम में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाए कि मार्शल लॉ रजीम में कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी बनी थी, तो 1978 की पॉलिसी बनी थी। और किसने मार्शल लॉ लगाया हुआ था? ज़ियाउल हक ने लगाया हुआ था। इस पॉलिसी ने कहा कि 4 टायर सिस्टम की बजाय 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। 4 टायर सिस्टम है कि जैसे हम पहले स्कूल जाते हैं, प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल होता है, उसके बाद हम सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं जहाँ पे हम मैट्रिक करते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम जहाँ पे हम FSC वगैरह करते हैं, और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में मूव ऑन कर देते हैं। तो दीज आर द 4 सिस्टम जिसे हम पास थ्रू करते हैं। तो इस पॉलिसी ने कहा कि हम 4 सिस्टम की बजाय 3 टायर सिस्टम होना चाहिए कि आप एलिमेंट्री से सेकेंडरी में जाओ, यानी 11वीं 12वीं को आप इंक्लूड कर दो इनटू स्कूल, और उसके बाद आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाओ। मैथ को इसने कंपलसरी सब्जेक्ट, इस पॉलिसी ने कहा कि कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड शिफ्ट स्कूल में इंट्रोड्यूस करा दी जाए, जहाँ पे भी फीजिबल है वहाँ पे सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट होनी चाहिए। जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा उसको हायर एजुकेशन में कंसिडर किया जाएगा, और जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो सिर्फ 13 यानी 13वीं और 14वीं की ही डिग्री अनाउंस करेंगे, डिग्री इशू करेंगे। तो ये हमारे पास पहली 5 एजुकेशनल पॉलिसीज थी जो फ़िलहाल हमने अभी डिस्कस की हैं, 1947 की, 1959 की, 1970, 1972 एंड 1978। 1947 की कॉन्फ्रेंस थी, 59 की कमीशन था, और 1970, 72 और 78 की 6 नंबर पे हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसी है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1992। ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारे पास 20 दिसंबर 1992 में। ये नवाज शरीफ के दौर में आई थी। नवाज शरीफ ने इसकी डायरेक्शन दी थी 10 फरवरी 1991 में। जैसे कि इससे जो पिछली हमने 5th नंबर पे की थी एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस की थी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन पे फोकस किया गया था। इस एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल पे फोकस किया गया है कि जो जितने भी स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इस पॉलिसी में का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुरान नाजरा, जो स्टार्ट होगा क्लास 1 से और कंप्लीट होगा टर्मिनल ईयर्स में। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पॉलिसी का था कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको SMC भी कहा जाता है, ये इस्टेब्लिश की गई विलेजेस में और इंस्टीट्यूशन लेवल में। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1998 की। ये आई थी 21 फरवरी 1998 की। देन
हमारे पास आती है एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2009, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी और लेटेस्ट पॉलिसी है हमारे पास। इसका रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2005 में, और जो पहला पब्लिक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था वो मार्च 2007 में किया गया था वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में, जो अप्रैल 2000 में कंडक्ट हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था एजुकेशन फॉर ऑल को, जिसको हम डेकर फ्रेमवर्क भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मिलेनियम समिट हुई थी, वो भी 2000 में हुई थी, मिलेनियम समिट ऑफ यूएन। इसके 8 इंटरनेशनल पॉइंट्स थे, 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंटल गोल्स थे, जिनको कहा गया था मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। इन्हीं गोल्स को जो है फिर मॉडर्नाइज कर दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल में 2015 में, जो हमारे पास 17 गोल्स थे। यहाँ पे हमारे पास 8 इंटरनेशनल गोल्स थे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में 17 गोल्स जो है वो पेश किए गए थे, जिसकी डेडलाइन 2030 है। कंप्लीट सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को कंप्लीट करने की डेडलाइन है 2030। इस पॉलिसी में एक और प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ नेशनल मेरिट प्रोग्राम। और नेक्स्ट पॉइंट है LSBE, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4% जो बजट है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 4% ऑफ बजट है वो अलोकेट किया गया है एजुकेशन के लिए बाय द प्रोविंसेस फॉर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, दैट इज़ also written as NFBE, नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन। 4% बजट एजुकेशन के लिए होगा। अरेंजमेंट मेड की गई एडल्ट लिटरेसी के लिए, कि स्कूल जब ख़त्म होने के बाद जो है एडल्ट लिटरेसी के लिए अरेंजमेंट की गई। एक और इसमें प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया NEF, नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन प्रोग्राम, जो अभी तक ग्रेड 5 तक है, लेकिन उसको एक्सपेंड किया जाएगा ग्रेड 10 तक। सो ये सब एजुकेशनल पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसीज़ थी जिनको डिस्कस किया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, इनकी डेट याद कर लें, इस पॉलिसी को किसने दिया था वो याद कर लें, सबसे फर्स्ट पॉलिसी कौन सी थी, सबसे लास्ट पॉलिसी कौन सी थी, और ये पॉलिसीज़ का में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी गई, ये कौन कौन से इनके गोल्स थे, ये सब इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। और आप इसको एक दफ़ा थॉरली रीड करें, थॉरली याद करें, नोट्स बनाएं, और अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।